जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइक ही हमने उतार दी। कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की कितनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बड़ी बैठक की और उसके बाद बड़े फैसले लिए हैं। और इसीलिए आज महाभारत में सीधे पूछ रहे हैं कि क्या दंगा रुकवाने की साजिश नाकाम करेंगे योगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बैठक ली है उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और अधिकारियों से सीधे कहा है कि उन फैसलों को पूरा किया जाए, उन्हें अमल में लाया जाए। अब ये फैसले क्यों लिए गए हैं? जिससे कि आने वाले समय में, जिसमें त्योहारों की शुरुआत हो रही है, आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। उसमें सब पवित्र स्नान करने के लिए भी जाएंगे, लेकिन अपने अपने शहरों में कैसे महाशिवरात्रि का स्नान भी करेंगे, वहां पूजा भी करेंगे। महाशिवरात्रि के साथ ही रमजान का पाक महीना भी आएगा और उसी के साथ साथ उसके बाद होली आएगी। इन सब त्योहारों के समय में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, त्योहारों के समय किसी तरह की कोई साजिश ना हो, किसी तरह का कोई दंगा प्लान काम ना करे, उसी के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं, जिनको मैं आप इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े फैसले लिए, अब एक एक करके आपको बताती हूं, जरा चलाइए। जो 5 बड़े फैसले लिए हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। ये यूपी में काम शुरू हो गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे पहले से ही हटाए गए हैं, लेकिन वहां लाउडस्पीकर का शोर ही कई बार विवाद की जड़ में होता है और यही योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से भी कहा है। दूसरा क्या लिया है फैसला? दूसरा फैसला लिया है रोहिंग्याओं की पहचान कर उन पर एक्शन लीजिए यूपी में। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से दंगों की पहले खबरें आई, उन दंगों में कई बार रोहिंग्या पकड़े गए और उनकी जड़ में रोहिंग्या रहे। अभी कहा है रोहिंग्याओं की पहचान करिए, उन पर एक्शन लीजिए। तीसरा बड़ी खबर, तीसरा बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, सड़क किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। यानी कि सड़क किनारे ना तो मंदिर हो ना मस्जिद हो, किसी तरह की कोई ऐसी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है तो लीजिए। चौथा बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ये यूपी के लिए आपको बता रही हूं। चौथा, अराजक तत्वों पर पैनी नजर अपने अधिकारियों को बनाए रखने के लिए कही है। और पांचवा बड़ी खबर यह भी कि सोशल मीडिया के जरिए अगर त्योहार के समय किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है तो उसकी भी धरपकड़ कीजिए। ये फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला है, अपने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। मैं उन फैसलों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो पिछले कुछ समय से कुंभ की तैयारियों में और कुंभ को लेकर बड़ी बैठकें कर रहे थे, उसको लेकर उन पर हमले भी हुए, विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए, उन सवालों के जवाब भी दिए। कुछ सवालों पर उन्होंने विपक्ष को जवाब भी दिया और कुछ पर उन्होंने एक तरह से यह भी माना कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। लेकिन यूपी में जो बड़ी प्लानिंग है त्योहारों को लेकर, सीएम योगी अलर्ट मोड में है। और ये जो आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की बैठक उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ की है। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है और इसमें योगी ने अफसरों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अवैध लाउडस्पीकर हटवाने की बात कही गई है और लाउडस्पीकर के मानकों के पालन कीजिए। यह नहीं है कि लाउडस्पीकर लगाए लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, क्योंकि लाउडस्पीकर की लगातार यूपी सरकार को शिकायतें मिल रही हैं और उनसे महाशिवरात्रि और होली के पर्व में किसी तरह का कोई विवाद ना फैले। शबे बारात और रमजान भी आने वाला है, वो जानते हैं, और इसीलिए यूपी में त्योहारों पर लाउडस्पीकर की वजह से विवाद नहीं होना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ का फैसला है। अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फैसला सिर्फ यही नहीं है, फैसला यह भी है कि राज्य में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन कीजिए। और वो क्रैकडाउन पहले भी शुरू भी हो चुका है, उसको लेकर एक सख्ती क्यों है यह भी जरा सुन लीजिए। क्योंकि उसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की आप पहचान कीजिए और थाना स्तर पर, यानी कि थाने के जो अधिकारी हैं
उनके अफसरों की जवाबदेही होगी अगर ये एक्शन नहीं होगा। बड़े शहरों से ऑपरेशन की शुरुआत होगी, यानी कि जो बड़े शहर है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, यहां से ये शुरुआत होगी कि रोहिंग्याओं की पहचान हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो। ये एक सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा, यानी यूपी में बड़े बड़े शहरों से शुरुआत और वहां पर एक तलाशी अभियान कि कौन रोहिंग्या है। हर मोहल्ले में खुफिया पुलिस को तैनात किया जाएगा जिससे कि वो अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर सके, क्योंकि योगी मानते हैं कि इन अवैध बांग्लादेशियों का हाथ कई बार गैर कानूनी हरकतों में रहता है और वो आगे चलकर यूपी की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो हर मोहल्ले में खुफिया पुलिस को तैनात करने की भी बात कही गई है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। उसके बाद योगी के इन आदेशों पर कैसे वहां दूसरी तरफ से हमला भी हो रहा है, वो हमला सही है गलत है, आज महाभारत में इस पर बात होगी। यूपी के बहराइच हिंसा की तस्वीरें आपको याद होंगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कैसे डीजे बजाने पर हिंसा भड़क गई थी। सीएम योगी ने इस बार त्योहार शुरू होने से पहले ही तैयारी कर ली। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का त्योहार है, इसके बाद होली और रमजान है। ऐसे में त्योहार के समय लाउडस्पीकर को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर एक निश्चित मानक से अधिक स्वर का नहीं बच सकता। कहां कितने लाउड स्पीकर लगेंगे उसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश। रहा सवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का, तो निश्चित रूप से जो देश के बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। योगी ने न सिर्फ लाउडस्पीकर पर सख्ती की है बल्कि यूपी में घुसपैठियों पर भी बड़ा फैसला लिया है। योगी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए थाना स्तर पर अफसरों की जवाबदेही होगी, मोहल्लों में खुफिया पुलिस भी तैनात होगी। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउडस्पीकर की, लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान